नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। आज हमने टॉपिक रखा है ऐसे। हालांकि हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको मोटिवेट जरूर करेंगे। उन तमाम परेशानियों से बाहर निकालेंगे जो अभी वर्तमान समय में आपके जीवन में हलचल मचाई हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि इसलिए क्योंकि पूरी तरह से आपके उसी अनुसार, स्वभाव के अनुसार आज हम आपसे बातें करने वाले हैं। तो जो तुला वाले होते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका हर हर महादेव लिखना हमें अच्छा लगता है। तो तुला वालों, आप बड़े ही खुशकिस्मत, खुशमिजाज और खूबसूरत होते हो। आपके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि आप थोड़े अलग, थोड़े हटके होते हैं। आप बस ये समझ लें कि जितने आप अपडेट रहते हैं, दुनिया में जितनी महंगी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, हर चीज़ों से प्यार करने वाले आप होते हैं। आपको लगता है जैसे जीवन की सारी खुशियाँ आपको मिले। आप सिर्फ खुद ही नहीं रहते, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने पास वालों को, जो आपके दिल के करीब है, हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। खुद तो प्रसन्न रहते हैं, खुशियाँ भी बांटते रहते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो भी अपनों के ऊपर खर्च करने वाले होते हैं। तुला वाले ऐसे होते हैं, बिंदास, बहुत ही ज़्यादा रिश्तों को रेस्पेक्ट करने वाले। इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और लव लाइफ के तो कहने ही क्या, क्योंकि उनके दोस्त बहुत होते हैं। तो जब इतना सब कुछ अच्छा है तो फिर हमने टॉपिक क्यों रखा, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। अभी तक आपको ये भी पता नहीं चला होगा कि कौन आपका इज्जत कर रहा है, कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है। तुला वाले जो होते हैं ना, अक्सर रिश्तों में उलझते हैं, या फिर इनके जीवन में रोज रोज प्रेम होता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। अब आपके जीवन में भी रोज रोज प्रेम होता है, ये आप ही जाने, क्योंकि हर व्यक्ति, हर 12वां व्यक्ति तुला राशि का, अब ये भी जरूरी नहीं कि हर 12वां व्यक्ति तुला राशि का रोज रोज प्रेम करने वाला हो जाए। पर यह सच है कि तुला वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में ज़्यादा पड़ते हैं, जल्दी पड़ जाते हैं। आप शादीशुदा है फिर भी आपका कहीं और चलेगा, तो क्या ये चीज़ें भटकाव नहीं देती? भटकाव देती है, खर्च करवाती है। फिर आप परेशान होते हैं कि पैसे नहीं बचते, पैसे है ही नहीं। इन चीज़ों से बाहर निकलिए ना। जहाँ आपके लोग रेस्पेक्ट करेंगे वहाँ आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को तकलीफ क्यों देते हो, ये आपको समझना होगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो आप बहुत ही सलीके से रहते होंगे, खूबसूरत तरीके से खुद को संवारते होंगे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे संस्कारों वाले होते हैं तुला वाले। कई बार ये कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जहाँ से पीछे मुड़ने की आपको रास्ते ही ना मिले। पर होता है ऐसा, जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही पीठ में छुरा भोंकता है, वही आपका इस्तेमाल करता है। लेकिन जब तक आप समझते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। क्या करें, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें? आखिर ऐसा अगर आप कब तक अपनी चलेगा? सोच को निखारते हैं, अगर आप अपनी सोच को और बेहतर करते हैं, तो वास्तव में आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। और कभी कभी ऐसा करना एकदम से पलक झपकते ही हो जाता है, एकदम से सकारात्मक मुस्कुराहट से भर देता है आपको। वैसे तो तुला वाले रातों रात सफल नहीं होते, इसके लिए ये मेहनत खूब करते हैं। और किसी की सफलता, धन, खुशी, अच्छे भविष्य के पीछे मेहनत होती है। और ये कड़ी मेहनत तुला वालों को पूरे ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बनाता है। आपकी सोच से सब कुछ संभव है, बस थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर तो देखो, क्योंकि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और जब आप कोशिश करते हैं तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं, इन तमाम उलझनों से बाहर निकल आते हैं। और जहाँ तक
आप देख सकते हैं वहाँ तक सपनों को पंख लगाने दीजिए, सपनों को पंख लगाकर उड़ने दीजिए। मंजिल आप तक पहुंच ही जाएगी। तुला वाले हिम्मती होते हैं, जीवन की शुरुआत एक खूबसूरत तरीके से करते हैं और हर वक्त जीतने का जज्बा आप में होता है जो आपकी किस्मत को बदल देता है। तो उन उलझनों में ना फंसकर थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। जब आपको लगे आप हार रहे हो, चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आ रही, जब आप कुछ पाना चाहते हैं जो आपने अभी तक पाया नहीं, कुछ ऐसा करना चाह जो आपकी चाहत रही है, तब एक बार जोर तो लगाइए। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके सपने आप देखते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। तो इसी कड़ी में एक छोटी सी कहानी आपके लिए। कई बार आप उलझ जाते हैं, आपको लगता है जैसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे इन तमाम चीज़ों से, आप कैसे सपनों को पंख दें, कैसे आप बाहर निकलें। एक व्यक्ति था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो एक दिन वो एक संत के पास पहुंचता है। संत कहते हैं कल आना। 2-3 दिन ऐसे ही संत टाल देते हैं। तो सोचता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर सोचता है चलो संत ही तो रास्ता बताएंगे। संत कहते हैं चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। तो चलो, जब जीवन के रास्ते ही पाने हैं तो थोड़ा त्याग ही सही। संत स्नान करने जाते हैं तो कहते हैं आओ तुम भी नहा लो नदी में। बोलता है बाबा मुझे तैरना नहीं आता। बोले तैरना किसे आता है, तैरना लोग खुद सीख जाता है, लेकिन जब तक लोग पानी में नहीं उतरेंगे तैरने सीखेंगे कैसे। अब यहाँ तो वही बात हो गई, जब तक आप परीक्षा दोगे नहीं तब तक क्या पास क्या फेल। जिसने परीक्षा ही नहीं दिया है उसका पास का भी वैल्यू नहीं है, फेल का भी वैल्यू नहीं है। तो पास होने के लिए चीज़ों को करना तो होगा। उतर जाता है संत, थोड़े और गड्ढे पानी में जाते हैं। बोलते बाबा मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। बोला डर मत, मैं हूँ ना। तो भरोसा कर लेता है। यही चीज़ें हम लोगों के साथ होती है जीवन में, तुला वालों के साथ होती है जीवन में। जिस पर आप भरोसा करते हैं कभी कभी वही आपको डुबो देते हैं। तो आपको डूबना नहीं है, आपको डूबना नहीं है। तो संत का कहानी हम सुना रहे हैं। संत क्या करते हैं, जब गर्दन तक पानी में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके माथे पर हाथ रखते हैं और डुबो देते हैं अंदर। अब वो सोचता है कि संत मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर सहता है। सहने की सीमा लांघने के बाद जोर से झटका मारकर संत को ठेलते हुए पानी से बाहर। तो संत कहते हैं यही तो तुझे करना है। जब एक सीमा तक आप सह रहे हो, जब एक सीमा तक सब कुछ आपके हाथों से बाहर जा रहा है, जब सारी सीमाएं खत्म हो जाए, एक बार जोर तो लगाइए कि चीजें आपके पक्ष में आ जाए। एक बार जोर तो लगाकर देखिए, क्योंकि सब कुछ को पा सकते हो आप, लेकिन जोर लगाना होगा। समझाता है हम तो यही चाहते थे, तुम ऐसा करो। तो एक बार अपने लिए जीने के लिए रास्ते तो चुनो, फिर देखो तुम कैसे सफल होते हैं। सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी चाहत अभी सीमित है। इस सीमित चाहत को थोड़ा विस्तार दो, थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि कहा जाता है कि नींद से यानी समय जो होता है ना, वो समय का चक्र आगे बढ़ता रहता है, और नींद का मतलब है ठहर जाना। तो ठहराव से इतना भी प्यार मत करो, इतना भी समय को नष्ट ना करो, बर्बाद ना करो कि आपकी मंजिल भी ख्वाबी बन जाए, आप बैठे रह जाओ और सब कुछ खत्म। एक उम्र तक ही सब कुछ बेहतर लगता है, एक उम्र होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इसलिए अभी आपकी उम्र ऐसी है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग आपके कदर नहीं करते, सिर्फ आपको मशीन समझ कर रखे हैं कि वो आएगा ला के देगा, वो आएगी मेरे सारे कार्य कर देगी, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा दायित्व देना सीखिए। सारा सब कुछ अपने माथे पे लेंगे तो अपना ही जीवन आप खत्म कर रहे हैं, उनका भी खत्म कर रहे हैं, उनको भी आप एकदम से शिथिल बना रहे हैं। तो खुद भी एक्टिव होना है, दूसरों को भी करना है, और अपने लिए थोड़ा समय निकालना है, अपने सपनों को जीना है, अपने
जो आपने अभी तक चीज़ों को छोड़ दिया है, जो आपने अभी तक सपनों को जीना छोड़ दिया है, आपने अपनी लाइफ को एकदम से जैसे रोज़मर्रा चल रहा है ढर्रे पे, वो चीज़ें आपको हटानी होगी। और कभी कभी तो ये भी होता है कि आपके सामने ही आपकी मंजिल होती पर आप समझ नहीं पाते। कई बार ऐसी उलझनों में तुला वाले फंस जाते हैं कि लगता है इनको जैसे सामने मुसीबतों का पहाड़ और पीछे अंधेरी खाई, निकलने के रास्ते नहीं। तो निकलने के रास्ते आपको बनानी है। और पीठ में छुरा कब तक आप खाते रहेंगे, कब तक यूं ही समय को नष्ट करते रहेंगे। जिस दिन आप खुद को वैल्यू देते हैं, जिस दिन अपने लिए समय निकालते हैं, अपने सपनों को जीते हैं, आपके बहुत सारे सपने होंगे, उन सपनों पर आप नौकरी करते हैं, अभी वर्तमान में व्यवसायी हैं, आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन 2 मिनट कहने का मतलब 10 मिनट भी समय अपने लिए निकालें और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, सपनों को जीना शुरू करें। इसी में पता चल जाएगा कौन अपने हैं, कौन अपने आपके सपनों के बीच में रास्ते अवरोध डाल रहे हैं, कौन अपने आपके सपनों को पंख फैलाने के लिए आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। छोटे छोटे सपने कभी कभी बड़े आकार ले लेते हैं। थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना सीखिए जो आपको आगे चलकर काम आए। सारे के सारे कमा कर लाए तुला वाले का जैसा आदत होता है, ये महीने के अंत होते होते इनके पैसे समाप्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बंद कीजिए, छोटा छोटा सेविंग कीजिए, पैसे बच जाएंगे आपके। फिर आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। और जो व्यक्ति सिर्फ आपका इस्तेमाल करता है और नहीं बस कहकर वहाँ पर आपको समाप्त करना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।